वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ कुड। कुड के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले कुड के पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको कुड के 2 यूजेस कराए थे। आई होप कि वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने मेरा वो पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके वो कुड का पार्ट 1 जरूर देखिए। और आज इस कुड के पार्ट 2 के अंदर मैं आपको 2 और यूज कराने वाला हूं कुड के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मैं इससे इंकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला यूज मैं आपको करा रहा हूं पास्ट का, वो है पास्ट एबिलिटी पावर कैपेसिटी। पास्ट एबिलिटी पावर कैपेसिटी मतलब आपके अंदर पास्ट में, भूतकाल में, मतलब बीते हुए समय में कोई एक एबिलिटी थी, कोई पावर थी, कोई कैपेसिटी थी, एक योग्यता थी आपकी जो पहले कभी थी, पास्ट में थी लेकिन आज नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। तो ऐसी कोई बात को बतलाने के लिए भी आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन इससे पहले कोई बात अगर आप पास्ट में बताते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है कि आप अपनी पास्ट की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी बतला रहे हैं। पास्ट में बतलाने का मतलब, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताने की कोशिश करता हूं कि पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी किस तरीके से यूज होती है। जब मैं जवान था मैं तेज दौड़ सकता था। जब मैं जवान था मैं तेज दौड़ सकता था। कब की बात हो रही है? जब मैं जवान था। साइंटिस्ट को पढ़ के पता चल रहा है कि पास्ट की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी की बात हो रही है, राइट? तो इसे बनाते हैं। When I was young, I could run fast. When I was young, I could run fast. देखिए, मैंने इस सेंटेंस से पहले वो वॉज वर्ब में इसलिए बनाया जब मैं जवान था, ताकि सामने वाले को ये बात क्लियर हो जाए। ये बात क्लियर हो जाए कि जो आप बात बतला रहे हैं कि मैं तेज दौड़ सकता था, वो कब की बात है? जब मैं जवान था। तो पहले किसी सेंटेंस को पास्ट में कहना, मतलब वॉज वर्ब में बनाना, ये बात को क्लियर कर देता है कि आप पास्ट की एबिलिटी बतला रहे हैं, पास्ट की पावर, कैपेसिटी बतला रहे हैं कि जब मैं जवान था, राइट? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब वह 16 साल की थी वह लगातार 4 घंटे तक नाच सकती थी। जब वह 16 साल की थी, कब की बात हो रही है? आज की बात नहीं हो रही। जब वह 16 साल की थी वह लगातार 4 घंटे तक नाच सकती थी। तो बनाएंगे When she was 16 years old, she could dance continuously for 4 hours. समझ में आ रही है आपको बात? पास्ट की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी बतलाई जा रही है। ओके? आप बूढ़े हो जाओगे तो आप अपने कुछ बचपन के या जवानी के वक्त को समझा रहे होंगे या बतला रहे होंगे किसी से, भाई पता है जब मैं इस एज में था तो मैं ये काम कर सकता था, ऐसा ऐसा कर सकता था। तो आप सारा कुछ किस में बतलाएंगे? कुड के अंदर बतलाएंगे। पास्ट की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी समझाने के लिए, बतलाने के लिए। चलिए और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जब मैं कॉलेज में था मैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता था। जब मैं कॉलेज में था मैं प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकता था। कब की बात हो रही है? जब मैं कॉलेज में था मैं ऐसा कर सकता था। तो इसकी इंग्लिश होगी When I was in college, I could participate in programs. जब मैं 12th क्लास में था मैं 1 घंटे में 2 चैप्टर याद कर सकता था। जब मैं 12th क्लास में था मैं 1 घंटे में 2 चैप्टर याद कर सकता था। ये भी पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी आपकी बतला रहा है। तो बनाएंगे When I was in 12th class, I could learn 2 chapters in 1 hour. आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, अपनी पास्ट की कोई योग्यता को बतलाने के लिए आप किस तरीके से बोल सकते हैं और इस कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम एक और यूज सीख लेते हैं कुड का। कुड की जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं, लिखा है सका पाया। अब खाली सका ही नहीं है, ये सका के आगे आप डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इलिप्सिस जो आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है ये सका, सकी, सके भी हो सकता है, पाया, पाई, पाए भी हो सकता है। ये किस सिचुएशन में आप बनाएंगे, कैसे इनका यूज होगा समझिए।
इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए, ये हमेशा आप नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस में, कि वो ऐसा नहीं कर सका, मैं वहां नहीं जा पाया। सका या पाया आएगा तो आप कुड के अंदर बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि ये भी हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। कल मैं वहां नहीं जा सका, कल मैं वहां नहीं जा सका, सका आ गया ना, तो आप कैसे बनाएंगे? आई कुड नॉट गो देयर येस्टरडे, आई कुड नॉट गो देयर येस्टरडे। सब्जेक्ट आई, फिर कुड, फिर नॉट, वर्ब हो गया गो, ऑब्जेक्ट वहां देयर, येस्टरडे कल, राइट। चलिए और एग्जांपल्स ले लेते हैं। वह अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाई, वह अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाई, पाई आ गया लेकिन नेगेटिव में बनाएंगे। ओके, तो बनाएंगे शी कुड नॉट सक्सीड इन हर इंटेंशन, वह अपने सपने सच नहीं कर सका, वह अपने सपने सच नहीं कर सका, सका तो बनाएंगे ही कुड नॉट कम ट्रू हिज ड्रीम्स, ही कुड नॉट कम ट्रू हिज ड्रीम्स। मैं उससे शादी नहीं कर पाया, मैं उससे शादी नहीं कर पाया तो बनाएंगे आई कुड नॉट मैरी हर, आई कुड नॉट मैरी हर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुड के दो यूज कराए। पहला था पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, जिसके अंदर आप कोई पास्ट की अपनी काबिलियत, कोई योग्यता बताते हैं, और दूसरा यूज था सका, पाया, मतलब जिसमें सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए करके कोई नेगेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं तो भी आप कुड में बनाते हैं। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों ही यूजेस पे कुछ सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बना के जरूर सेंड कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।